प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स और धन्यवाद। आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए अब हम आज का सेशन शुरू करें। मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को आज का सेशन की शुरुआत करते हुए सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़ें, वीडियोस ऑन करें और हम सब हर एक सुख समृद्धि धन यश वैभव ऐश्वर्य, हर एक ब्लेसिंग का, हर एक कृपा का जो हमारे मास्टर्स ने हमें इस जीवन में हमें दिया है, परिवार के स्वरूप में, दोस्तों के स्वरूप में, हर एक अपॉर्चुनिटीज के स्वरूप में, हर एक युक्ति, मुक्ति, भक्ति, बुद्धि, ज्ञान, ध्यान, विवेक के समान हमारे जीवन में जो कुछ भी, जितनी भी कृपाएं हैं, आशीर्वाद हैं, उन सब का हम शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हर एक मास्टर का, हर एक दिव्य शक्ति का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, हर एक गुरुजन का, समस्त गुरुजन, जितने भी गुरुजन हैं सभी का धन्यवाद। हर एक मास्टर का, जो असेंडेड मास्टर्स हैं, परम गुरु मंडली मास्टर्स हैं, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमें सही रास्तों पर लाने के लिए, सही मार्गों पर चलाने के लिए, हमें बुद्धि विवेक ज्ञान देने के लिए, अपनी चेतना के साथ जोड़ने के लिए, हमारे जीवन को हर एक खुशी से परिपूर्ण करने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आप हमें अपने आप के साथ जोड़े रखें, आपकी ऊर्जा चेतना के साथ जोड़कर हमें जो भी हमारी आत्मा का प्लान है, उद्देश्य है, जो भी हम यहाँ लेकर आए हैं इस धरती पर, उसे पूर्ण कर सके, मुक्त हो सके, जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ अलाइन करें आप हमें। और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, प्रगतिशील रहे, अपने सच को जाने पहचाने, सच को बोल पाए और सच के साथ ही आगे बढ़े, सच को जानते हुए, अपने बारे में जानते हुए, निरंतर सच के साथ सत्य मार्ग पर चलते हुए, सत्य का चुनाव करते हुए, सभी मास्टर्स की कृपा हमेशा मिलती रहे, यही कामना करते हैं। हर एक ध्यानी का, मेडिटेटर का, मास्टर का जो अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं, हम सब निरंतर एक दूसरे को जोड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े सही मार्गों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी मास्टर्स का। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बहुत बहुत शुक्रिया है एवरीवन, आप सबका कि जुड़े हैं आप। तो आज का जो सेशन है, अभी मैंने ऐसा कुछ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आज कुछ ऐसा बोलना है, करना है। बाकी सब चीजें तो हमने कल बात कर चुके हैं। तो आज हम केवल शुद्ध ध्यान करने वाले हैं। किसी को गाइडेंस चाहिए तो बता दीजिए, नहीं चाहिए तो वैसे म्यूजिक लगा के हम शांति से बैठेंगे। तो कौन कौन गाइडेंस लेना चाहता है? अन्यथा जैसे कि कल मैंने, हमारे जो मेरा इंग्लिश ग्रुप है, आप लोग की, इंडिया वालों के लिए आज सुबह और यूएस वालों के लिए कल शाम, तो कल मैंने कराया था टू टेक अवर पावर बैक। अगर आपको लगता है तो आज हम वो कर सकते हैं, टू टेक अवर पावर बैक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ना कि अपने दिनचर्या में, अरे यार बहुत थका थका लग रहा है, आराम कर लो, ऐसा होता है, राइट? तो हाउ अबाउट वी जस्ट टेक आवर पावर एंड एनर्जी बैक, जहां से भी कॉर्ड कटिंग करें। तो बहुत समय से नहीं करा है ना हमने, इस बार न्यू मून के समय में भी नहीं करा था। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपने अपने पोजीशंस ले लें, पानी जिनको पीना पी लें, पिरामिड्स जिनको लगाना है पिरामिड्स लगा लें। हम पिरामिड्स का आवाहन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी मास्टर्स का आवाहन करते हुए उनका धन्यवाद करेंगे और उनसे कहेंगे कि निरंतर इस यात्रा पे हमें, हमारे चारों तरफ जो भी ऐसी ऊर्जा है जो अब हमें हमारे अच्छे को सर्व नहीं करती है, हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती है, तो हम सबसे पहले अपनी इस ऊर्जा को दूर करें, हमारे शरीर से, हमारे मन से, विचारों से, और हमारे चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड है उससे भी दूर करें। कि हम जहां कहीं पर भी जाएं, एक अच्छी ऊर्जा के साथ जाएं। अगर कोई चैलेंज होता है, ऑब्स्टिकल आते हैं बार बार लाइफ में, कोई काम करते करते बिगड़ जाता है, आप कर रहे हैं और फिनिश होने वाला है और उसी समय आपको एक बहुत मेजर चैलेंज आता है, आप स्टक हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, या कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कई बार वो बहुत एकदम अचानक से कोई ऐसी खबर आती है कि बीमार पड़ गया, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये हमें अपने आगे की जर्नी में बढ़ने के लिए, हमें, हमारे पाँव जैसे रुक जाते, थम जाते हैं, मतलब हमारी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाता है।
पाँव में चोट लग गई, होता ना कि आप चलते चलते दीवार से या किसी कोई चीज बीच में आ गई तो आपके पाँव में उंगलियों में चोट लग जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि जो हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको रोकने की, या वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म होंगे या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपको उसको पूरा करना है, और आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपके कर्म साफ नहीं होते हैं। ये भी होता है। तो कर्म बेस्ड कई लोग सोचते हैं, कई लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन देखिए, सबके जीवन में ना कुछ चैलेंज होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं। तो चलिए, अब हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने चारों तरफ जो भी एनर्जी फील्ड है, और उसमें अपने शरीर को, अपने मन, अपने बंद आंखों से, दोनों बंद, मतलब दोनों आंखों को हम, भौतिक आंखों को बंद करते हुए, अब हम अपने मन से, ऐसे मन की आंखों से, जैसे बोलते हैं ना, मन की आंखों से देखें, दिव्य दृष्टि से देखें कि हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी कॉर्ड्स हैं, रस्सियां हैं जो हमारे शरीर से बंधी हुई है। तो कुछ देर यूं ही अपनी सांसों को पहले साधें, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हर एक श्वास को धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे। अब देखें कि आपके चारों तरफ क्या रस्सियां आपके शरीर से बंधी हुई है। कोई ऐसी ऊर्जाएं हैं, किन्हीं लोगों से आप मिले होंगे, जगह पर गए होंगे, या किसी वस्तु विषय को आपने छुआ होगा, या किसी ने आपको छुआ होगा, हैंडशेक किया होगा, गले से लगाया होगा, या साइड से गले लगाया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ शेक करते हैं, एक कई जगह जाते हैं तो एक दूसरे को, कई बार ऐसा होता है गलती से किसी से टक्कर लग जाती है, कंधे टच हो जाते हैं बहुत जोर से, कई बार पाँव में लग जाती है। तो अगर ऐसे सब कुछ हो रहा है या हुआ है, तो आप देखिए कि आपके पूरे शरीर के चारों तरफ, आपकी एनर्जी फील्ड में कोई रस्सियां क्या बंधी हुई हैं, या किसी से आपने बात की थी फोन पे और उसके बाद आपको एग्जॉस्ट फील होता है, टायर्ड फील होता है, यानी कि आपको थकान महसूस होती है, मन चिड़चिड़ा जाता है, दर्द होने लगता है, शरीर में सर दर्द होता है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो किसी को ब्लेम करने की बजाय बस ये सोचे कि हो सकता है उसमें किसी प्रकार की ऐसी ऊर्जा थी जो लोअर वाइब्रेशनल थी, और उसके पास वो एनर्जी की कमी थी, और आपके पास ज्यादा एनर्जी थी, और उसने वो एनर्जी आपसे बहुत इजीली ट्रांसफर हो गई। तो इसीलिए चलिए, अब हम सब अपने एसेंस को, अपनी वाइब्रेशन को, अपने हेल्थ को, गुड हेल्थ को, वेल्थ को, मनी एनर्जी को, हमारी वाइब्रेंसी को, हमारी गुडनेस को, अपॉर्चुनिटी को, लक को, सक्सेस को, जहां कहीं पर भी हो, किसी भी पोर्टल में, डायमेंशन में, पास्ट इनकारनेशन में, पास्ट लाइव्स में, पैरेलल लाइव्स में, पैरेलल टाइमलाइंस में, हायर टाइमलाइंस में, तो हम अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कोई ऐसी टाइमलाइन जहां पर हमारी एनर्जी अटक गई है, रुक गई है, किसी पर्सन के पास, प्लेस के पास, किसी जगह, कोई डिमेंशन में। बहुत सारे लेवल्स होते हैं किसी भी लेवल में। तो महसूस करिए कि ये जो आपके चारों तरफ ये एनर्जी कॉर्ड्स जो आपके शरीर से बंधे हुए हैं, वो आपको हर एक दिशा में खींच रहे हैं, और आपकी एनर्जीज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कई बार आपको लगता है आप दिन भर भागते दौड़ते रह रहे हैं, कभी ये काम, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, तो आपकी एनर्जीज बहुत डिप्लीट होती है। तो देखिए मन की आंखों से कि कहाँ कहाँ पर आपकी ऊर्जा जा रही है, और जहां जहां आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप अपने हाथों को उठाकर, राइट हैंड लेकर, अपने सामने, सर से लेकर सहस्त्रार के ऊपर से लेकर आप पेट के सामने तक आप कॉर्ड कटिंग करेंगे। कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, जोर से बोलते हुए, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड,
कट द कॉर्ड। और वैसे ही लेफ्ट राइट हैंड को लेते हुए लेफ्ट हैंड के ऊपर ले जाएं और कहें कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। अब लेफ्ट हैंड को लेकर राइट हैंड पे लेकर जाए, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। वैसे ही सर के पीछे से, कंधों के पास से, हाथ को पीछे घुमाकर और रीढ़ की हड्डी पीछे, बैक्स में जाकर भी कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। साइड से भी कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। हर जगह से, आपके पाँव को भी, पाँव के नीचे से भी आप कर सकते हैं कि कट द कॉर्ड कर दे। कोई अगर आपको फॉरवर्ड मूवमेंट आपका काट रहा है, रोक रहा है, तो उसको भी आप हटा दें। सोचे कि सब हट रहा है, कट रहा है, दूर हो गई है सारी ऊर्जाएं जो आपको परेशान करती हैं, आपकी एनर्जीज को रोकती है। तो अगर कर लिया है तो एक लंबी गहरी सांस लेकर अब हम अपनी सांसों को खींचते हुए हम एक इंटेंशन डालेंगे कि जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं रह गई हो, थम गई हो, किसी ने चुरा ली हो, जबरदस्ती खींच ली हो, या ऑटोमेटिकली कहीं ऐसा लगा कि किसी के शरीर में प्रवेश कर गई हो हमारी ऊर्जाएं, और उनसे बात करने के बाद आपको थकान लगती है और लेकिन वो अच्छे हो जाते हैं, वो रोते रोते वो खुश हो गए और आप हंसते हंसते रो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अगर आपको लगा है आपके जीवन में इस समय कुछ महीनों में, तो आप सबसे पहले अपनी ऊर्जा को अपने पास बुलाएंगे, हर एक डायरेक्शन से, हर एक पर्सन से, हर एक जगह से, प्लेसेस में डिमेंशंस, पोर्टल्स, टाइमलाइंस, पैरेलल लाइफ, सब कुछ आ सकती है मास्टर। सो पीपल, प्लेसेस एंड हर प्रकार की ऊर्जाओं को, आपकी हेल्थ, मनी एनर्जी, आपकी गुड लक, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, आपके एसेंस को, आपकी वाइब्रेशन को, आपके साथ जुड़े हुए आपकी बुद्धि को भी कई बार बांध दिया जाता है। तो जब आप सांसें अंदर खींचे तो इंटेंशन डाले कि जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऊर्जाएं, मैं चाहता हूँ मेरी ऊर्जाएं जिस किसी के पास हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आज अभी इसी समय मेरे पास वापस लौट आओ, क्लियर होकर, ट्रांसम्यूट होकर, सकारात्मक, सुनहरी, हायर वाइब्रेशनल ऊर्जा में बदलकर मेरे पास अभी इसी समय आ जाओ। मेरी ऊर्जाएं जहां कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी के द्वारा ले ली गई हो, किसी के पास चली गई हो, स्टक हो गई हो, हर एक विषय, वस्तु, इंसान के पास, डिमेंशन में, पोर्टल में, लेवल्स पर, पास्ट इनकारनेशंस में, पास्ट लाइव्स में, पैरेलल लाइव्स में, हाई किसी भी टाइमलाइन में हो, तो उस जगह से मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अभी इसी समय साफ करते हुए, ट्रांसम्यूट करते हुए, सुनहरी गोल्डन ऊर्जा में तब्दील करते हुए अभी इसी समय मेरे पास वापस बुलाती हूँ। ये सारी ऊर्जाएं जहां कहीं पर भी हो, जो मेरी ऊर्जाएं हैं, आज अभी इसी समय मेरे पास वापस आ जाओ। जिस भी दिशा में हो, साफ होकर, क्लीन होकर मेरे पास वापस आ जाओ। और हर एक श्वास को अंदर खींचते हुए, प्राणों को अंदर खींचते हुए महसूस करिए कि आपकी ऊर्जाएं आपके पास वापस आ रही है। एक भी क्षण नहीं गंवाना है। हर एक श्वास को मन की आंखों से देखें, किस तरह ये आपके भीतर प्रवेश कर रही है, प्राणों के साथ किस कलर की ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। मेरे शरीर में जो चक्र मौजूद है, जो एनर्जी सेंटर्स है, मेरे हर एक एनर्जी सेंटर की ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाए, हर एक दिशा से, हर एक विषय, वस्तु, इंसान से, जगह से, पोर्टल डायमेंशन से, मेरी हायर वाइब्रेशनल ऊर्जा, मेरी स्वस्थता की ऊर्जा, मेरे ज्ञान की ऊर्जा, मेरे क्रिएटिविटी की ऊर्जा, मेरी मनी एनर्जी, मेरा अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, मेरा लक, मेरी डेस्टिनी, हर कुछ जो कुछ भी मेरे लिए बना है, जो कुछ भी मेरे लिए है, जो भी मेरी ऊर्जाएं हैं, मेरे पास अभी इसी समय वापस आ जाओ, जहां कहीं पर भी हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। आदेश, अभी इसी समय मेरे पास
वापस लौट आओ, साफ होकर, क्लीन होकर, ट्रांसमिट होकर, सुनहरी गोल्डन ऊर्जा में, हर एक दिशा से, जहां कहीं पर भी हो, खुलकर, क्लीन होकर वापस मेरे पास आ जाओ। तो अपने हाथ पांव अगर बंधे हैं उनको खोल सकते हैं मास्टर्स, थोड़ी देर के लिए, कि आप अपनी ऊर्जाओं को रिसीव करें। हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल के रखें कि आप अपनी एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए महसूस करें, अपने सपोर्ट को भी रिसीव करें, कि अगर किसी ने आपका सपोर्ट भी ले लिया है, आपको आपके दोस्तों के रूप में जो सपोर्ट है, कलीग्स के रूप में जो सपोर्ट मिलता है, आपके कार्यों की जगह पर, दोस्तों की जगह पर, मित्रों को, और आपके रिश्तों में भी जो सपोर्ट था, अगर कहीं चला गया है, उसको भी हम अपनी सांसों के साथ आज अभी इसी समय वापस बुलाते हैं। मेरी सपोर्ट सिस्टम, मेरे हर एक एरिया में, हर एक लाइफ के एरिया में जो कुछ भी मेरे लिए था, है, आज अभी इसी समय, हर एक दिशा से मैं आज उसे अपने पास वापस बुलाती हूँ। इसका आदेश है, अभी इसी समय वापस लौट आओ। आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ की हथेलियां वाइब्रेट कर रही हैं, उस वाइब्रेशन से महसूस करिए। आपका शरीर, आपका माथा, आपकी आंखें, आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तित्व, हर कुछ, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऑरा, आपका एसेंस, जहां कहीं पर भी छूट गया हो, वापस अभी इसी समय वापस आ गया है। हर एक व्यक्ति को भी आप ध्यान में लाकर आप उससे अपनी ऊर्जा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनके पास चली गई है। हर एक एनर्जी क्लेंस होकर, ट्रांसम्यूट होकर, सुनहरी गोल्डन ऊर्जा, हायर वाइब्रेशन ऊर्जा में तब्दील होकर आपके पास वापस आ रही है। अब कहीं जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, किसी के द्वारा भेजी गई हो, चाहे वो सोच विचार की हो, नकारात्मकता की हो, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी हो, बैड लक हो, गंदी विचारधाराएं हो, ड्रीम की एनर्जीज हो जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भेजी गई हो, आपकी सोच की इवल एनर्जीज, किसी भी प्रकार का जादू, मैजिक, हुडू, वुडू, कोई भी जो मेरा नहीं है, जो मेरी ऊर्जा नहीं है, किसी के द्वारा भेजी गई हो, आज अभी इसी समय मुझे छोड़कर जहां से आए थे वहां जाने के बजाय आप यूनिवर्स में ट्रांसम्यूट हो जाए, सुनहरी गोल्डन ऊर्जा में। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ, मेरे एनर्जी फील्ड में अगर किसी ने ऐसी ऊर्जा भेजी है जो लोअर वाइब्रेशनल है, इवल है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, आज अभी इसी समय मैं इन ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट होने के लिए, पॉजिटिव गोल्डन एनर्जीज में तब्दील होने के लिए वापस यूनिवर्स की तरफ भेज रही हूँ, कि यूनिवर्स इस ऊर्जा को संभाले, उसको ठीक करे और उसका सदुपयोग हो। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर कर, दूर करते हुए मेरे एनर्जी फील्ड से, मेरे विचारधाराओं से, मेरी सोच से, समझ से, मेरे शरीर से, मेरे ऑर्गन से,
हर एक एरिया से जो मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये मुझे रोक रहा है, मेरी ऊर्जाओं को खराब कर रहा है, क्षीण कर रहा है, आज अभी इसी समय इसको आदेश है कि जहां आप मेरे भीतर अभी भी अगर मौजूद हैं, वापस चले जाए यूनिवर्स की तरफ, और यूनिवर्स इस ऊर्जा को नष्ट करते हुए सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर रहा है। किसी की ऊर्जा के कारण अगर मुझे अस्वस्थता महसूस होती है, नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक सोच समझ बनती है, गलत कार्य करने का मन करता है, इन सारी ऊर्जाओं को आज अभी इसी समय हम यूनिवर्स का आवाहन करते हुए उनसे ट्रांसम्यूटिंग एनर्जीज की हेल्प मांगे कि इनको साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, ट्रांसम्यूट किया जाए, अल्कमाइज किया जाए, और हमारे एनर्जी फील्ड्स को साफ किया जाए। हर प्रकार की दर्द, तकलीफ, ट्रॉमा, पेन, विचार, डर, एंजाइटी, गुस्सा, घबराहट, जलन, आलस्य, लालच, लोभ, घमंड, काम वासना, हर तरह की नकारात्मक चीजों को ट्रांसम्यूट करते हुए हायर वाइब्रेशनल गोल्डन पॉजिटिव एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर दिया जाए, और हमारे एनर्जी फील्ड से ऐसी ऊर्जाओं को जो लोअर वाइब्रेशनल है, टॉक्सिक है, इवल है, नार्सिसिस्टिक है, उन्हें दूर करके ट्रांसमिट कर दिया जाए। अब धीरे धीरे हम सब अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ के साथ। मदर गाया, मदर अर्थ, इनका आवाहन करते हुए मदर नेचर का आवाहन करेंगे, और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नीचे की तरफ लेकर जाए, ग्राउंडिंग करें सांस छोड़ते हुए। और अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ के साथ ग्राउंड करने के लिए उनसे परमिशन मांगे, उनका आवाहन करते हुए, डियर मदर अर्थ, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जाओं को आपके भीतर ग्राउंड करें, और आप हमारी ऊर्जाओं को स्टेबिलिटी और स्टडीनेस, ग्राउंडिंगनेस प्रदान करें, कि हमारा मन शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हम सब किसी भी प्रकार के दर्द से अगर जूझ रहे हैं, वो दर्द भी ठीक होकर हम सब पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा में रहें। अब चारों तरफ एक सुनहरी गोल्डन ऊर्जा से आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लें। महसूस करिए कि एक सुनहरा सुरक्षा कवच बन गया है आपके चारों तरफ, जो आपकी ऊर्जाओं को, आपके शरीर को, और आपकी ऑरा को, आपकी वाइब्रेशंस को, हर कुछ को प्रोटेक्ट करते हुए एक सकारात्मक बबल के साथ हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड, प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड बन गई है, जो हमें निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है। हमारी सुरक्षा, हाँ, एक सुरक्षा कवच के रूप में चारों तरफ सुनहरे गोल्डन ऊर्जा का निर्मित हो चुका है। इसको मन की आंखों से देखें। आप इसके बीचों बीच बड़े आराम से एक हाथ की दूरी के अंदर बैठे हैं, पूरी तरह सेफ, सिक्योर। हर प्रकार की ऊर्जाएं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उन सारी ऊर्जाओं को कोई अगर दोबारा भी भेज रहा है, उसको काट दिया जाए, ट्रांसम्यूट कर दिया जाए, और वापस यूनिवर्स के पास भेज दिया जाए। अब धीरे धीरे हम सब अपना पूरा ध्यान
अपने दिव्य दृष्टि पर केंद्रित करें। हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए और रिलैक्स होते जाए मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करते हुए और गहरे ध्यान में चले जाएं। हर एक श्वास को ग्रहण करें। एक भी क्षण नहीं गंवाना है। हर एक क्षण कीमती है और हर एक क्षण हमारे लिए बहुत बहुत सदुपयोगी है। अब हम सबको मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ मदर गाया हम सबको हील कर रही है अपनी ऊर्जाओं से। हमारे मन मस्तिष्क में, शरीर में जो कोई भी स्ट्रेस कहीं पर भी अगर मौजूद है, मदर अर्थ, मदर गाया उसको हील कर रही है, हमें डी स्ट्रेस कर रही है। हमें एक और शांत गहरे ध्यान की तरफ लेकर जा रही है। हमारी ऊर्जाओं को तटस्थ किया जा रहा है। अपने दिव्य दृष्टि की तरफ ध्यान देते हुए अब पूरी तरह अपने शरीर को मदर अर्थ और मदर गाया को सौंपते हुए अपनी चेतनाओं को सहस्रार की तरफ से और ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अफर्म करिए कि मैं हाईली क्लैरवॉयंट हूँ। मुझे मेरे सोर्स एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे निरंतर अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं। मुझे सही समय पर सही जगह पर प्लेस करते हैं। मुझे हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं। मेरा जीवन बहुत सक्सेसफुल है। मेरे कार्य और हर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। मुझे निरंतर परम चेतना, परम ईश्वर मुझे संदेश देते हैं, संदेश प्राप्त होते हैं मुझे मास्टर्स के, गुरुजनों की, दिव्य शक्तियों की, गैलेक्टिक मास्टर्स की और मेरी खुद की ऊर्जाओं के, मेरे गाइड्स के, स्पिरिचुअल गाइड्स के भी। पिरामिड्स का हम आवाहन करेंगे एस्ट्रो वर्ल्ड को। गोल्डन पिरामिड, हीलिंग पिरामिड, किसी भी एलिमेंट का पिरामिड, मेटल पिरामिड, किसी भी तरह का पिरामिड जो हमारी ऊर्जाओं के लिए अच्छा है, हम सब उसका आवाहन करते हुए अपनी ऊर्जाओं को, शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करें और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। अब अपने नाम, काम, पैसा, शोहरत, आपकी आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए केवल शुद्ध गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। अफर्म करें कि मेरी ऊर्जाएं, शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हर एक क्षण मेरी ऊर्जा, मेरी वाइब्रेशन, मेरी शक्ति 10 फोल्ड होती जा रही है। मेरी चेतना का विस्तार हो रहा है। मेरी ऊर्जा शक्ति का विस्तार हो रहा है।
और गहरे ध्यान और शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक असीम शांति, एक असीम परम आनंद की अनुभूति हो रही है।
और धीरे धीरे गहरे ध्यान के साथ अपने ही भीतर उस शून्यता में प्रवेश करें जहां पर कुछ भी नहीं। एक साथ हो जाओ और गहरे में उतर जाओ। तुम एक आत्मा हो। ये शरीर तुम्हें काम करने के लिए मिला है। अब केवल इस आत्मा के साथ अपने भीतर प्रवेश करते हुए उस शून्यता को खोजो जहां पर कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। और शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाए। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें जिनका आह्वान किया था। उन जनों का धन्यवाद करें, हर एक मेडिटेटर का, मास्टर का, मेंबर का धन्यवाद करें। कोई भी अभी छोड़कर नहीं जाएगा ध्यान। सब लोग धीरे धीरे सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का धन्यवाद करें। मदर अर्थ का, मदर गाया का धन्यवाद करें। अब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आने के लिए अपने सांसों को साधना शुरू करें। फिर से दोबारा शरीर को महसूस करें, पाँव की उंगलियों को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें मास्टर्स। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए हाथों को आप अनक्लैप्स कर सकते हैं। जब भी आप रेडी हो, अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। जब भी आप रेडी हो, आप सब धीरे धीरे अपने आप को हक करें। अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ, शांति हूँ, परम चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। मेरे भीतर ये दिव्य शक्ति है। मेरे चारों तरफ दिव्यता ही दिव्यता है। मैं प्रेम, शांति और ज्ञान के प्रकाश के साथ हमेशा, मेरी ऊर्जाएं हायर वाइब्रेशनल रहती है। मैं स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। और मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ, अपने आप की सांसों का धन्यवाद करती हूँ, दूसरे का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, थैंक यू। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और किसी को अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इससे पहले कि कोई और आप जाए मास्टर्स, अगला हफ्ता हमारा कल तो शनिवार है, हम शनिवार को रख सकते हैं मेडिटेशन। और अन्यथा छुट्टी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग, क्योंकि आने वाला जो हफ्ता रहेगा उसमें हम सैटरडे संडे भी हमारी क्लासेस रहेंगी। तो उस हफ्ते हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता नहीं करेंगे, बट उस समय हम बुद्ध की जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा पढ़ाई गई बातें हैं, शिक्षाएं हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एक दिन आपको हर एक मास्टर आके कुछ ना कुछ नया बताएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब अगर किसी को और हाँ, ध्यान तो होगा ही हमारा, बट यही कोशिश रहेगी कि हम टाइम से हर चीज करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तब आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। ये कौन? अच्छा, आशा आंटी का पहले है। यस आशा आंटी, आज आप बाजी जीत गई आंटी। आज उर्मिला आंटी बाद में, आप पहले। बोलिए बोलिए, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू ऑल दोस मास्टर्स जिन्होंने लिखा है। हाँ बोलिए आशा जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मंथन। और ध्यान और ज्ञान आपका तो हर वक्त अच्छा ही रहता है। और आज मेरा बर्थडे है। मैं ओह, 74 कंप्लीट करके 75 में पदार्पण कर रही हूँ। आज 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल है ना? यस। ओह वाह, हैप्पी बर्थडे आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ashanti. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Ashanti. Happy Happy birthday to birthday to you. you. Happy ताली birthday, बजाइए, Asha वीडियोस ji. खोलिए। अब तो जाग जाओ मास्टर्स, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो खोल लो। Happy Gratitude, birthday. gratitude, Happy gratitude to all of you. बहुत birthday. बहुत आपको लंबी उम्र धन्यवाद। को तंदुरुस्ती मिले। अभी पता चल गया अरे कि आप मेरे से कुछ ही दिन छोटे हो। कुछ दिन वाह। छूटे आप तो। भी 74 कंप्लीट किया? वाह। मिलनी में हाँ 34 कंप्लीट किया मार्च में, 13 मार्च। अच्छा, 13 मार्च, ओके। आप हाँ जी, आपका अप्रैल में आ गया ना। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ। 1 महीना 10 दिन क्या बात। अच्छा। छोटी आप से, है ना। मेरा भी 24/1952 बराबर है। वाह वाह, आई एम धन्यवाद सब अपने अपने बर्थडे 1951। डेट बताने के लिए Happy धन्यवाद। birthday to you. मेरा 1951 है। ओह। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी मम्मी आपसे और कैसे बोलते हैं, आपसे 3 दिन बड़ी है। तो कांट। हमारी कैटेगरी अरे में वाह। बट एनीवे, थैंक आशा यू जी सो से। मच मास्टर्स, एंड जाओ बहुत जाओ, बहुत शुभकामनाएं आशा कोई आंटी जवान को। जरूरत नहीं, चालू तो चलो बार एक बार बार। दिन सबको ये आए, आए बार 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 दिन ये गाए, तुम तुम जियो हजारों साल, साल के साल दिन हो के दिन 50,000। तो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू आशा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू ऑल हैप्पी ऑफ यू। बर्थडे आशा जी, हैप्पी बर्थडे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, आशीष ग्रेटिट्यूड। आपने आज बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक मेरे यू, को थैंक यू। बहुत जरूरत थी इसकी। मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं और वो अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है ठीक उनकी है। ट्रीटमेंट के लिए। ओके और ओके, आप दो बहुत तीन बिजी दिन से होंगे। मैं हॉस्पिटल रोज जा रही हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। और हम्म। आज जो आपने ध्यान कराया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान। और कॉर्ड कटिंग करा दी। मुझे लग रहा था कल तो इतना थक गई थी मैं बहुत ज्यादा कि क्या करूं, आधा मेडिटेशन किया आधे में ही सो गई फिर मैं। हम्म। तो आज जो है आज मैंने ध्यान पूरा अच्छे से किया, बहुत हम्म। बढ़िया रहा। चलिए, थैंक यू वेरी वंडरफुल। मच, इट वाज थैंक माय यू। हाई डिमांड थिंग टुडे। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि हॉस्पिटल की एनर्जीज ऐसी हैं, पता नहीं इतना नमक कुछ लेके भी जाओ, हो। नमक नमक और फिटकरी लेके जाया करिए, और आके हाँ वापस अभी नीचे यही बाहर करूंगी कल कर लीजिएगा। आज ही। हाँ एक पैकेट तो में या किसी पोटली में। चीज में नमक लेकर चले जाओ, अपने पॉकेट में रखे रहिए आप। हाँ हाँ चलिए, अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक लव यू थैंक यू। यू, लव यू, लव यू। यस, थैंक यू तृप्ता आंटी एंड आशा आंटी। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां फिर से दोबारा। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और आगे आपके हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते रहे, ये भी हम करते रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है। सही बात है, जुड़े रहेंगे तो तभी तो कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी बिल्कुल। तो मैं पहले से हूँ आपसे। हाँ वही तो सभी खूब बोले, खुश इसलिए रहिए। जुड़े रहेंगे। वैसे भी हम करेंगे, याद ज्यादा रहेगा तो। दिन जुड़े रहिए ना, हाँ। ऐसा बोल रही हैं। यस यस यस, श्योर श्योर। थैंक यू मेरे वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आंटी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। लव यू आंटी, एंड लव। बहुत सारा हग आपको। या हाँ। सॉरी। चलिए, यस उर्मिला आंटी, यस बताइए, यस। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। सभी हाँ। को प्रणाम, आत्मवंदन। आज का सेशन तो सुपर था। और मैं जो ध्यान था वो तो एकदम सुकून सा, एकदम शांत हो गए। और हल्का म्यूजिक लगा तो उसके इतना, बाद, कॉर्ड कटिंग करने से हाँ, लगा हल्का हो गया शरीर, एकदम से ऐसे और लगा, है ना। म्यूजिक तो इतना लाइवली म्यूजिक था आज का, ओ माय गॉड। कल भी। बहुत सुंदर, उससे भी ध्यान बहुत अच्छा लगा। सही तो बात है। थैंक अरे यू, मेरा थैंक तो यू। म्यूजिक पर ध्यान ही नहीं जाता। क्या म्यूजिक धन्यवाद। था पता ही हाँ। आप तो अलग, आपकी बात तो अलग है। नहीं 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 नहीं, मेरी कोई बात अलग नहीं है। आप लेकिन तो अब ध्यान नहीं सबसे जाता। सबसे ऊपर है, आपको क्या कहे। आप तो सबसे अरे सुपर ऊपर से है। नहीं भी नहीं ऊपर, वो कौन सा डायलॉग था ना, नहीं। सुपर से भी ऊपर वो अरे गाना। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अरे है। आप सब लोग जो, हम लोग को, हम तो ये सोचते, मैं तो ये सोचती हूँ, इस उम्र में आते आते ऐसा लगता है कि मेरी आंखें बोलने जवाब देने लगी है। आप लोग तो कितने, मतलब मैं सोचती हूँ, ओ माय गॉड,
यू गाइज आर ऑसम लिटरली। हम तो ऐसे ढीले ढीले, ऐसा लगता है हम ढीले ढीले हो जाएंगे, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, हम अरे नहीं मजबूत नहीं, रहेंगे, अभी आपको मजबूत कितना रहेंगे। दिन चलना है। हाँ वो तो है आंटी, बट वही सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू उर्मिला आंटी, कृष्णा आंटी, तृप्ता आंटी, पुष्पा आंटी, आशा आंटी और हमारी निर्मला आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, निर्मला आंटी बोलिए, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, सभी को नमस्कार, मधु जी और सब लोगों को। जी जी। बहुत अच्छा लगा। आज का ज्ञान, ध्यान सब कुछ बहुत बढ़िया था। बहुत जरूरत थी मुझे, क्योंकि वाह। 5 दिन से मैंने भी पंचकर्मा ज्वाइन किया हुआ है स्पाइन के लिए। ओ, तो ओके। पंचकर्मा में जाती हूँ, काफी एनर्जी की जरूरत होती है वहां पर। हम्म। और फिर अच्छा लग रहा है मुझे, पांच चलिए दिन बहुत से अच्छी बात ये। है। हाँ, स्पाइन के लिए किया हुआ है, तो डेली हम्म, जा रही हूँ। फिर नहीं भी मैं सही। सोच रही थी कि शायद अब ध्यान नहीं कर पाऊंगी, पर डेली जा रही हूँ और एनर्जी भी बनी है फुल। चलिए अच्छी बात कैसे है। तो भी कर पा रही हूँ। हाँ थैंक यू, नहीं, थैंक अच्छी यू, बात है, बहुत 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 जरूरत। शुक्रिया। और शाम को मास्टर्स इंग्लिश वाला सेशन जो है मेरा, हमारे इंग्लिश सेशन में आप भगवान श्री राम और रामायण के ऊपर चर्चा है इंग्लिश वाले ग्रुप में, यानी कि इंग्लिश सेशन में, तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिएगा। इंडिया वालों के लिए वो सुबह का 6:30 बजे है, तो जरूर उसको अटेंड करने की कोशिश करिए। इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग इंग्लिश समझ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट हाँ, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं, उसको ट्रांसलेट करके या उसको कैप्शंस में भी करके आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट अन्यथा जरूर अटेंड अटेंड करने की कोशिश करिए। ओके मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। थैंक यू सो मच। सो एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है, बोलना है? और कृष्णा आंटी आप कुछ बताना चाहते हैं, या ब्रजलाल सर? आप लोग बीच में बोल रहे थे तो इसलिए मैं बोली कि चलो अब ये आप बताएं आंटी। नमस्कार, सलाम। नमस्कार आंटी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। बताइए, क्या रहा आज, आज का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? अरे आज तो पता नहीं, मैं बॉडी का ही सब कर रही थी। नर्व है, ये है, वो है, पैर है, उसी का कर रही थी। कॉर्ड कटिंग किया आपने कि नहीं? हाँ, कॉर्ड कटिंग किया। चलिए वंडरफुल, वो ही चीज है कि उससे भी थोड़ा सा शरीर हल्का लगता है। जैसे ही करना शुरू किया तो शरीर, दिमाग, हर कुछ हल्का हो गया, ऐसा लगा बाप रे कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा पता नहीं चलता है। आप दिन भर कितने लोगों से मिलते हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा लोगों से मिल लेती हूँ काम करते हुए भी आपका वैसे। टिकट बहुत ज्यादा रहता है, हाँ। मैं थैंक यू सो मच। वंदना जी, आपके पीछे जो वॉलपेपर लगा हुआ है, आई नो अभी हटी है तो बोलेंगे ये मैं नहीं, हाँ ये कहाँ का है वंदना जी? थैंक यू कृष्णा आंटी। मैम वडोदरा में एक साउथ का है ये अच्छा, टेम्पल। टेम्पल। अच्छा अच्छा, जी, ओके ओके। ओके हाँ। बहुत अच्छा है। हम्म। नहीं, मुझे दूर से ऐसा लगा कि वो कुछ मेरे ना एक बार मेडिटेशन या ड्रीम के एक्सपीरियंस में आया था, और मैं देख रही हूँ कि मैं एक लाल कलर के डोर्स हैं, लाल कलर के डोर्स, बहुत सुंदर लाल कलर के डोर्स, और हर एक डोर पे, उस पे ना एक एक वो बंधे हुए हैं, जैसे होता है, सुनहरे गुंबद से बने हुए हैं। वो कहाँ पर है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ का है ये टेम्पल है या उसका कोई पैलेस था। मेरे वो बहुत पुराना, मतलब कोई देख रही हो, मैं जा रही हूँ एस्ट्रली गई हूँ मैं देखने के लिए, तो वो पता नहीं चला अभी तक कहाँ का था। तो मैं बोली पता नहीं, ये वही तो वैसा ही तो दिख रहा था, एकदम ऐसा लगा, फिर मेरे को लगा नहीं, पास से देखा तो डिफरेंट है। बट गायत्री जी का हैंड रेज है। कुछ और बोलना चाहते हैं वंदना जी? एनीथिंग एल्स? नहीं, बस आज का ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे सब कह रहे थे इसलिए फिर मैंने कहा वो मैं भी उसमें शामिल हो गई। बहुत बहुत डीप था, बहुत deep, मजा आ गया। यस, सही बात है, मजा आ गया। सो थैंक यू सो मच वंदना जी। और हम नवीन जी एंड बाकी सारे जितने भी हमारे स्वाध्याय के मास्टर्स हैं जो बुद्ध पूर्णिमा की स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगी कल या परसों हम एक क्विक एडमिन मीटिंग रखेंगे, जिससे कि हम थोड़ा आने वाले जो समय है एक एक करके, कल ही रखते हैं एक्चुअली, वही बेटर रहेगा, है ना? कल सुबह या जैसा भी है, कोशिश करें कि हम रखें, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी कि आगे कैसे, दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छा जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि एक मीटिंग रख लें पहले हम, है ना नवीन जी?
अगर आप फ्री हैं या कुछ थोड़ा अगर आप डाल सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं करूंगी। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, फिर मैं निश्चिंत हूँ। अगर नहीं तो आप मुझे बोल दीजिए कि मधु जी मैं बिजी हूँ, तो मैं कर लूंगी। ठीक है। सो थैंक यू वंदना जी। यस गायत्री जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, किस टाइम का दी? फ्राइडे, शनिवार की सुबह कौन कौन सब कर सकता है? शनिवार की सुबह इंडिया वालों के लिए शनिवार की सुबह, और यूएस वालों के लिए शुक्रवार की शाम, रात 10 बजे के बाद। 10 बजे मेरा 10, और आपका 10 तो 9, 8 हुआ ना? 8 शायद ना, नहीं 8:30, 8:30। तो देख लीजिए, कर कर लीजिएगा, ठीक है। 8:30 इंडिया टाइम मॉर्निंग। और थोड़ी देर के लिए मीटिंग, या फिर आप उससे और पहले रखना, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसके बाद ही, क्योंकि मेरी इंग्लिश की क्लास होती है, उसके बाद ही मैं रख सकती हूँ। थोड़ी देर के लिए बात करके, और फिर हम आधा घंटे की मीटिंग रखना है। ओके। थैंक यू सो मच वंदना जी एंड नवीन जी। ओके, यस गायत्री, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, बट गो हेड, टेल मी। या नमस्कार प्लीज। नमस्कार। या या आज ना रात को मैंने सपने में देखा अपने घर का ही कोई मुझे ना जैसे हमारे हमारे ट्रेडिशनल फूड का हिसाब से कोई एक मुझे मांग रहा था और मैंने उनको खुशी खुशी दे दिया दिया। हम्म हम्म फिर वो आके बोले कि हाँ अच्छा था करके, तो वो अच्छी है या आई मीन लाइक फूड दे रही हो ना, तो इसलिए पूछ रहे हो। खाना देना उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए होता है। वो खूब मांग हाँ रहे वो थे, अभी लेकिन है, हो सकता अब है, अभी नहीं है वो लेकिन दुनिया में हाँ, अभी। लेकिन वो भी है कि उनकी आत्मा मतलब अभी भी भूखी है, तृप्त नहीं हुई है। तो यानी कि ओह। आपको, जो पूर्वजों के लिए आपको, जो हम बनाते हैं ना, निकालते हैं पूर्वजों के लिए खाना हाँ निकालते हाँ। हैं, आपके आपको उनके लिए दिया बत्ती करके और उनको फूल चढ़ाना है। और सफेद कलर के या लाल कलर के फूल, सफेद अगर कोई महिला है तो लाल कलर के फूल चढ़ाएं, अगर कोई पुरुष है तो सफेद कलर के फूल चढ़ा दें उनके लिए, या ओके। भटीले कलर के जो भी। और साथ ही साथ आप उनको, ऐसे सफेद पुष्प सभी के लिए अच्छे होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और आप खाना जरूर बना के चढ़ाएं एक उनके लिए, ना निकालें नहा धोकर साफ ओके, सुथरे मेरी तरीके बड़ी से। मम्मी है एक्चुअली। उनके तो हम्म, तीनों बच्चे भी हैं अभी। अब मतलब ये साल ही गए हैं। पर वही है कि ना हम्म, उन्होंने मांगे ऐसे आके कि अरे घर पर खत्म हो गया है, तो हम्म। फिर हाँ, तो वो मैंने उनकी दिया। मतलब एनर्जी बॉडी भूखी है, वो अभी हम्म, गई नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो उनको, आपको वो बना के देखना, देना चाहिए। अच्छा। और अच्छा। उनको बोलिए कि हमारे पर कृपा करिए, और आप हम्म। जहाँ कहीं पर भी हो, आप मुक्त हो जाइए, इस धरती के तल पर हैं या जैसे भी। तो आप ये सब तो मुझे नहीं पता वंदना जी, बट हाँ, अगर वंदना जी से वंदना राउत जी बोल रही है, लेकिन आई डोंट नो वंदना राउत जी क्या लिख रही, बट मैं जो समझ रही हूँ कि पूर्वजों को, वो अभी भी उनको ऐसा फील हो रहा है, तो आप उनको, उनके लिए खाना निकाल सकते हैं, और फिर वो आप किसी को भी दे सकते हैं बाद में, राइट। ओके। और नहीं हाँ, तो बुला के उनकी आत्मा अभी भी तृप्त यूएस नहीं में हुई कहाँ है। पर स्वीपर को दे पाएंगे, वो वही अरे है। स्वीपर वेपर का तरफ वहां मत जाइए, वो सब नहीं है कि भाई किसी, देखिए मैं कभी भी ऐसा कुछ होता है, पितृपक्ष आते हैं, तो मैं अपने रिस्पेक्ट से निकालती हूँ। और जो भी जानवर आके खा लेता है, उसके बाद जब बाहर हम निकालते हैं, तो बोलते हैं ना, कौवा आके खा ले, ऐसा बोलते हैं हमारे इंडियन हम्म उसमें कस्टम्स में। लेकिन या छत हम्म। पे जाके रख दो, या जहाँ बाहर है वहां पे रख दो, गाय को खिला दो, ऐसे बोलते हैं। मेरे घर में वहां पीछे गार्डन में अगर कोई भी जानवर अगर आता है, तो वो आके ले जाता है, खा लेता है। तो मैं तो ये ओके। सोचती हूँ कि भाई किसी एनिमल ने ले लिया, बहुत बड़ी बात है, बस वही बहुत बड़ी बात। हम्म तो इसलिए हम्म। वो सब समझते हैं, है ना। वो सो तो हम लोग अपने मेरे सासू माँ फादर इन लॉ और पितृपक्ष में करते हैं, पर ये बड़ी ऐसे भी मम्मी बीच बीच मेरी। में, बीच बीच में कर ओ सकते जो कई बार बीच उनको, बीच में, हाँ। ओके ओके। और उनसे ये हाँ। बोलिए कि भाई आप ध्यान करिए हमारे साथ बैठकर, और मुक्त हो जाइए। अगर ओके आप गाइड ठीक है। करने आए तो मुझे गाइड भी करिए, लेकिन ओके आप ठीक है। ध्यान करना चाहिए, है ना। वो थोड़े से हमारे ऊपर थोड़े सी मतलब वो उस टाइप के हैं, मतलब ये होता है ना, दो दो टाइप के, आगे कुछ बोलते हैं पीछे कुछ बोलते हैं, वो हाँ, हमें वो समझ में कुछ नहीं। आता है। हाँ, तो फिर उसीलिए थोड़ा सा लगता है कि ना उनको साथ में लूं या ना लूं। नहीं, आप बस उनको तो देकर उनको वही तृप्त कर दीजिए, उनको बुरा ना लगे कि भाई वो, आप उनको देकर पूरा नहीं कर रही हैं, तो ऐसा नहीं हो।
खुश होकर हाँ, जाए, जो उनके पसंद की वो तो चीजें वो लेके बना वो दे। तो मैंने तो सपने में दिया भी, खुशी खुशी से दिया, हाँ हाँ बड़ी मम्मी लीजिए लीजिए करके दिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर भेंट हुई ऐसे में सपने में ही, तो मतलब तो हम्म, फिर हमने पूछ वो खुद ही बोले कि अरे तुमने दिया बहुत अच्छा किया, ऐसे में वो उतना तो वो बोले ही है हम्म, सपने में, मैंने उतना देखा है। पर हम्म, बस वही है, मैं खाना दे रही हूँ तो वही मुझे थोड़ा सा लगा, वो भी अभी गए हैं हम्म। तो क्या मतलब उनके बच्चों को मैसेज पास करूं क्या नहीं, वो थोड़ा सा भी लग रहा है, कर क्योंकि सकते अभी हो, उन लोग उनको के, भी कर दो, हाँ पास उन कर लोग के दीजिए। साथ अभी हमारे बहुत अच्छा जम नहीं रहा है अभी कुछ सालों से। फिर भी हाँ। ठीक है, हाँ बोल देंगे, पास कर दूंगी। हम्म। फिर वो है कि ना, क्योंकि वो थोड़ी सी डबल वे पे है ना, तो थोड़ा सा मुझे वो भी लगा क्या क्यों ऐसे बोल आए मेरे लाइफ, मतलब आप सपने में आपका थोड़ा। काम है बताना, करना नहीं करना उनका काम है, आप अपनी ओके तरफ से ठीक है, करके अलग कर दीजिए, राइट। ठीक है हाँ, तो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मास्टर्स में एक और चीज बताना चाहती थी। मैं भी अपना खुद का एक्सपीरियंस भूल गई थी क्या बताना है, तो मेरे को आज मदर मेरी दिखी और जीसस क्राइस्ट दिखे मुझे। पहले तो मदर मेरी दिखी, फिर एक और दिखी, तो उनके स्टैचूज दिख रहे थे मुझे, और वो दिखा रही थी जैसे कि ना, और फिर उसका जीसस क्राइस्ट का पूरा चेहरा आ गया था सामने। सो इसलिए भी एनर्जीज वो जो बहुत लविंग एंड प्यार से भरी भरी हुई मदर गाया की जो मेडिटेशन म्यूजिक के साथ हम कर रहे थे, तो वो बहुत ही हीलिंग था मास्टर्स, इसीलिए ऊर्जा भी बहुत थी। सो थैंक यू सो मच, बस यही बताना था। बाकी तो सब आता गया चला गया, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है मैंने क्या देखा। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार प्रणाम। खुश रहिए, नमस्कार। नहीं, मैं ये बोल रही थी, वो जो बोल रही थी ना कि मांगी तो मैंने खाना दिया, देना था नहीं देना था, और कुछ नहीं होता। अभी हो गए, अभी 2 साल हो गए होंगे मुझे। मेरी मदर इन लॉ को मैंने देखा कि वो बोल रही मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना दो खाना दो। अच्छा, मैंने देखा साथ में इनकी भतीजी है, उसने भी वही देखा हम्म, कि दादी खाना मांग रही हैं। हम्म, अच्छा, तो मुझे बोली तो तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो भी मैंने सब पूरा, कर भी दिया, मतलब खीर पूरी सब्जी, बनाई उनको होगी आपने। पकौड़े उकौड़े बहुत पसंद थे, सब हाँ, बना के ना मैं हाँ, पंडित को जाके दे आई। हाँ, पंडित को जाके दया करता है। हाँ, लोग बोले कि ये अच्छा नहीं होता है, ऐसा मांगना अच्छा नहीं होता है। मैं बोली मैं नहीं जानती हूँ, वो मेरी बड़ी है, वो मांग रही है तो मैं दे, हम्म, बाकी उनके ऊपर है। लेकिन भगवान की दया से सब ठीक ठाक ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हाँ, कुछ नहीं। और वो आप जो बोल रहे हैं ना, मेरी बहू वहां वही करती है, पितृपक्ष में खाना बनाती है और जाके गार्डन में रख देती है कि अब जो भी जानवर आए जो आए वो खा ले। हाँ, वही तो, और अब क्या कर जहाँ सकते हैं। जैसा है वैसा ही, हाँ, जहाँ जैसा है वैसे ही चलता है ना। यस। तो इसलिए चिंता तो मत वही मैं करिए, बोल सब रही थी। अच्छा है। वो आत्मा तृप्त नहीं हुई है, भूख। कई लोग जो होते हैं, वो होता ना कि हमारी एग्जिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ से होते हैं शरीर में। एक तो एग्जिट पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं, 4 एग्जिट पॉइंट या 5 कुछ होते हैं समथिंग, या 3 होते हैं। और दूसरा हमारे शरीर का जो एग्जिट पॉइंट होता है, कई लोग मुंह से निकलते हैं, कई लोग का सहस्त्रार से निकलना होता है, कई लोग योनि मार्ग से निकलते हैं, कई लोग नीचे से। तो जितनी वाइब्रेशन हो जैसी होती है उसका उस तरह से होता है। अब कोई अगर खाना, उसको भूख लग रही है और खाना नहीं खाया है उसने, अतृप्त था, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, उसको लगेगा वो अभी भी भूखा पेट है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए है, और इस तल पर रह रहा है वो, यानी कि अभी भी वो गया नहीं है। तो उसको भूख लग रही है, उसकी एनर्जी बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो आपसे चिपक के आपकी ऊर्जा खींचने की कोशिश करेगी। तो बेटर है कि आप कोशिश करें कि उनको तृप्त करके उनको दे दें कि भाई, हमसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन हाँ, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा हमेशा रहे, और आप हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आप बड़े हैं, और उनको जो उनके पसंद का खाना है वो बना के दे देना चाहिए। तो इसलिए जैसे वही कृष्णा आंटी बता रही है, वही मैंने भी बताया कि जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग अपना अपना कस्टम्स रिचुअल्स जो भी फॉलो करना है वो आप फॉलो करिए। मेरा उसमें कोई से नहीं है मास्टर्स, मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच कृष्णा मुझे तो आंटी। बहुत लोगों ने डरा दिया, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं तो जाके दे ही दूंगी, मांगी है तो मैं दे दूंगी। डराने का या बोलने का मतलब ये होता है कि देखिए, जब हम पत्री सर की भी, जब हम पत्री जी आंसर्स वाली बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तीसरा नेत्र बंद, मतलब हमारा हमारी 2 भौतिक आंखें बंद हो जाती हैं, उसका जब तीसरा नेत्र खुलता है, यानी कि दिव्य दृष्टि से देखते हैं,
तो जो कुछ भी दिख रहा होता है, कई लोग डर जाते हैं, तो बोलते हैं वो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, भौतिकता में तो आप सेफ एंड सिक्योर है ना, तो डर क्यों रहे हैं। क्या होता है जब हम डरते हैं ना, तो हम डर की ऊर्जाओं को और इनवाइट करते हैं, और डर की ऊर्जाओं को इनवाइट करके हम क्या करते हैं, ओके मैं डर रही हूं, तो वो और डराने वाली चीजें हमको लगेंगी। इसलिए इसको दूर कर दो। इसलिए जो आज हमने किया, क्या किया, अपनी एनर्जीज को टोटली सिक्योर एंड प्रोटेक्शन में डाला, गोल्डन एनर्जीज के साथ। गोल्डन पूरा चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बन गया, पूरा वाइब्रेशन का गोला बन गया, राइट। तो अभी हमको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, और जितना डरोगे उतना और डर आएगा। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, तो हमारी बहुत सारी अति इंद्रिया शक्तियां खुलती है, जो शक्तियां हैं, सुपर पावर्स जैसे बोलते हैं, अलौकिक शक्तियां, वो खुलती हैं। तो वो क्यों खुली, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र, उसमें ऊर्जा गई और वो खोला उसने। तो ऐसे समय में आपका जो तीसरा नेत्र है वो आपकी सच्चाइयों को बताने लगता है। और इसलिए सच बोलना, इसलिए बोलते हैं ना कि अपने गले से जो कुछ भी निकालो सच बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। क्योंकि वो आपको इंट्यूटिवली गाइड करता है, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है। और आत्मा की आवाज कभी भी झूठी नहीं होती, इसलिए सच बोलना चाहिए। और जब हम सच के साथ चलते हैं, सच बोलते हैं, सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, तो वो जो जब कभी ऐसा कोई इंसान जो आध्यात्मिक है और जो ध्यानी है, और जब उसको तकलीफ आती है, कुछ ऐसे चैलेंज आता है उसके लाइफ में, तो तुरंत लाइट वर्ल्ड के मास्टर्स और बाकी जो आध्यात्मिक मास्टर्स होते हैं, तुरंत उसको हेल्प भेजते हैं। वो निकलने का भी तरीका और रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। अभी तक सेव करके रखा है ना, अभी तक तुम चार अपने पूरे शरीर के साथ मौजूद हो ना, तो कहीं से कम तो नहीं हो गए ना हम लोग। ना हाथ पांव, बोलते ना कई बच्चे बोलते हैं मम्मी इसने मुझे मार दिया। तो मेरी मम्मी बोलती थी, मैं और मेरी बहन में जब लड़ाई होती थी बचपन में, छोटी 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 बात पे, तो मम्मी अंदर घर के आई नहीं और हमने बोलना शुरू, उनको कंप्लेन करना शुरू। मम्मी इसने ऐसा किया, मम्मी इसने मुझे ये कहा, मम्मी इसने मुझे वो करा, मम्मी इसने मुझे मारा। तो ऐसे करके तो मेरी मम्मी एक बात बोलती थी, तो आज मुझे वही, कई बार मैं जब भी कुछ काम होता है कहीं पे भी, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारा शरीर कहीं से कम हुआ क्या, हाथ कम हो गया, पाँव कम हो गया, चेहरा कम हो गया, या कुछ भी कम हो गया क्या। बोलते नहीं। तो जब नहीं हुआ तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। वैसे ही जब ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में जब तीसरा नेत्र से कुछ देखकर डरते हो, तो डरो मत, क्योंकि भौतिकता में तो पूरे ही हो ना बैठे, तो क्यों डर रहे हो, कहीं से कम नहीं हुए, ये सब बढ़िया है। एक चीज अब ये बात निकली तो मैं सुना रहा हूँ। अभी ये इस बात को बहुत दिन हो गए, एटलीस्ट कब की बात होगी ये, 8-9 की बात होगी, 2008-9 की। एक दिन मैं ध्यान में देख रही हूँ, ध्यान में बैठी हूँ और देख रही हूँ कि मेरी मदर आई है और बोल रही बेटा मेरा गद्दा खराब हो गया है। अच्छा, वो चीज मैंने देखा, ठीक है। मैं ध्यान से उठी, मैंने हस्बैंड को बोला आज मैंने ऐसे देखा तो मुझे बड़ा खराब लगा, क्या सच में उनका खराब हो गया होगा। तो बोले थे इसमें तुमको चिंता की क्या बात है, चलो खरीद के लाते हैं और दे देते हैं। तभी मैं पितृपक्ष भी चालू था, तो मैं तो नहीं गई, मैं कुछ काम में थी, हस्बैंड गए और जाके 2 गद्दा, क्योंकि मदर फादर दोनों थे, मदर ने मांगा लेकिन ये 2 गद्दे, 2 चादर, 2 तकिए, सब चीज ले आए। अच्छा, उसके बाद से मेरी नेबर थी, ओल्ड थी वो, उस समय तो मैं इतनी ओल्ड नहीं थी, तो वो मुझे बोली कि हम लोग ऐसे भी पितृपक्ष में पंडित जी को दे देते हैं श्राद्ध के नाम पे, लेकिन कुछ मीठा देना चाहिए, चाहे आप घी सूजी चीनी दे दो, चाहे कुछ भी मीठा। मैंने हस्बैंड को बोला, वो आंटी ऐसे ऐसे बोल रही है। बोले अब इतना काहे को करोगी। वो गए 1 किलो लड्डू ला के दे दिए और बोले जाओ जाके दे आओ, और मैं जाके दे आई। हाँ, पंडित को दान कर दी। और फिर जब मैं ध्यान में बैठी रात को, शाम को या दूसरे दिन, अब इतना याद नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि फिर मैं वो ये इसमें क्या पितृखंड जो होता है जहाँ पितर लोग रहते, वहां वहां चली गई हूँ। हाँ, पितृ लोग में चली गई हूँ, और वहां माँ को देखा, माँ को मैंने प्रणाम किया। माँ बोली आओ बैठो, और मुझे अंदर ले गई, और मैं सेम गद्दा चादर तकिया सब बिछा हुआ है, और लाके मुझे खाने को लड्डू वही दी।
इतना मतलब मुझे सरप्राइज हुआ ना, तब से मुझे ये सब में विश्वास हो गया है। पहले ये सब जानती भी नहीं थी, और हाँ, पहले मैं सबको बहुत तो सोचिए जब हम एकदम लोग, सेम। हाँ तो वही बात है कि मेरे को आप लोग का साथ क्यों मिलता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? इसलिए साथ मिलता है क्योंकि मेरे पितृ मेरे से बहुत खुश हैं, या मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश है। और मेरे को मेरे जितने भी दादा दादी नाना नानी सब थे, मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे हमेशा। क्यों करते थे? क्योंकि कुछ होगा जो उन्होंने मांगा होगा, उनको पूरा हो गया, और आज हम जो करने के लिए आए हैं वो काम कर रही हूँ, तो इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए जो अभी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर लो, ना कुछ कम होने वाला है ना कुछ ज्यादा होने वाला है, मगर ये कि आशीर्वाद तुमको भरपूर मिलेगा और तुम्हें मास्टर्स गाइड करेंगे। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। अपने पितरों से किस बात का डर? जब जी रहे थे तब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती है, हो जान दो, लेकिन अब जब वो उस स्टेट में चले आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, इनके मन में नहीं था। और आप उनको देकर उनको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका निर्वहन कर लेना चाहिए बस। सबसे पहली बात पता है क्या होती है? जो हम जैसे हम एज में जो छोटे होते हैं, कई बार क्या होता है हम मन मुटाव के चलते बहुत सारी चीजों को हम नकार देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमेशा निर्वहन करना चाहिए मास्टर्स। जो बोला है उसको करना चाहिए, और उसको पूरा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, कि आपके तरफ से कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए। अब बच्चे हैं, लड़ाई करते हैं आपस में, बोलते इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। तो क्या होता है, क्योंकि इसने मारा था इसलिए इसको भी मैंने मार दिया। तो बच्चे ऐसा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ना भाई तू मार ना तू मार। यानी कि कोई किसी को राइट नहीं है एक दूसरे के साथ रिवेंज लेने का, करने का। कुछ है तो भाई बड़ों को जाके बताओ या सरेंडर कर दो। यानी कि सरेंडर कर दो और समर्पित कर दो, वो है ना देखने वाला। तो मैं तो यही करती हूँ भाई। मास्टर गुरुजन और मेरा ईश्वर वो जानता है कि मेरे मन में नहीं है, और अगर मैंने कुछ करा नहीं है तो फिर वो मुझे खुद सेव कर लेंगे, मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो शायद कुछ मार खाना भी लिखा होगा, है ना? तो ऐसे ही है। और अगर मार नहीं खाना तो प्यार लेना भी लिखा होगा। बहुत कुछ होता है मास्टर, तो इसलिए क्यों घबराना। शरीर मेरा वैसे का वैसे ही पूरा है, सब ठीक है, तो मैं खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। विच एवर इज वॉट एवर इज पॉसिबल, जो मास्टर का गाइडेंस होगा वही करेंगे, लेकिन ध्यान हम भरपूर करेंगे। सो चलिए, अब हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो और सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच मास्टर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट, एंड हैप्पी बर्थडे टू आशा जी। थैंक यू। एस्ट्रल लड्डू खाने आएंगे हम लोग।